सभी अपना माइक अनम्यूट करें एक-एक करके और शेयर करें। क्या कहा है आज बाबा ने मुरली में? ओम शांति बाबा। हाँ जी, बोलिए। आज बाबा ने कहा, बाप दादा ने कहा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला है वह समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है, वो है मन। इसीलिए बाप का भी मंत्र है मन मना भाव। तन मना भाव, धन मना भाव या बुद्धि मना भाव नहीं है, मन मना भाव है। ओम शांति। जी। क्योंकि मालिकपन जो स्थिति है वो मन से ही होता है ना? बाबा ने मन जी का संकल्प। जी। जी, अमरीश भाई बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज बताया कि आत्मा जो है वो राजा के रोल में क्या कार्य कर रही है। अगर राजा के रोल में अगर आत्मा कार्य नहीं करेगी तो मन जो है वो अपना ग्रुप बना करके वो अपने ग्रुप में बुद्धि को भी ले लेगा, बुद्धि को भी अपने अनुसार चलाएगा और बाकी जो कर्मेंद्रियां हैं उसको भी अपने अनुसार चलाएगा। तो अपनी आत्मा जो है उसको उसके गुलाम बन के रहना पड़ेगा। ये बात आज बाबा ने अच्छे से बताई। जी, हम अधीन बन जाते हैं ना, अधिकार के बच्चे अपने मन के। ओम शांति दीदी। हाँ जी। आज बाप दादा ने देखा कि बाबा ने कहा, बाप दादा ने देखा कि बच्चों को का रावण से भी बहुत प्यार है, दिल से चाहते नहीं है लेकिन रह गया है, अभी इसको खत्म करो, बाबा ने कहा आज। ओम शांति। जी। और क्या कहा है? ओम शांति दीदी। शांति। आज बाबा ने कहा है, आप परचिंतन करते हो तो क्या ये श्रीमत है क्या? ये पूछ रहे हैं, श्रीमत को ढीला किया तो मन को चांस मिलता है चंचल बनने का, फिर उसको आदत पड़ जाती है, तो आदत डालने वाला कौन है? ये बाबा ने बताया, तो पहले मन का राजा बनो, ऐसा बोला है आज बाबा ने। ओम शांति। जी। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। बोलिए। बाबा ने आज बताया है कि मन को हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं, मन को अधिकारी बन करके हम अपने अधीन क्यों नहीं कर पाते हैं। इसका कारण ये है कि मन के अंदर रावण की चीज को रखा है हमने। अशुद्ध चीज होती है रावण की चीज, और अशुद्ध जब शुद्ध के साथ मिलती है तो हलचल होती है और क्षत्रिय बनाती है। दूसरा कारण मन को कंट्रोल नहीं कर पाने का कि श्रीमत की लगाम ढीली पड़ जाती है। और श्रीमत की लगाम ढीली इसलिए पड़ती है क्योंकि मन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट साइड पर चला जाता है। तो ये दो बातें जो है, एक तो रावण की चीज को बाहर निकालो, दूसरा श्रीमत की लगाम को टाइट बनाओ, तभी हम मन पर कंट्रोल कर पाएंगे। हाँ जी। ओम शांति। इसमें मैं और एक जोड़ना चाहती हूँ युक्ति। बाबा ने जो तीसरी विधि बताई, दो बहनें बताई, तीसरी विधि बाबा ने बताई ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने ये पहले दिन से ही शुरू कर दिया था अपनी दरबार लगाना और मन मंत्री को और बुद्धि को और सभी कर्मचारियों को बिठाकर पूछना हाल चाल कि तुमने आज क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, धोखा तो नहीं दिया। तो ये है तीसरी विधि। तो बाबा ने आज 3-4 विधि बताई है हमें, तो हम उसके ऊपर पूरा अटेंशन देकर मन को कंट्रोल करेंगे ही। ओम शांति। जी, जरूर। शुक्रिया बहन जी। हाँ जी, अंकुर भाई बोलिए। ओम शांति। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी। हाँ जी। बाबा ने आज काफी अच्छी अच्छी हुई विधियां बताई, और बाबा ने एक ये चीज भी हमको सोचने को बोला कि जब अगर कोई व्यर्थ संस्कार है तो बाबा ने कहा कि अपने से पूछो कि व्यर्थ संस्कार बना कैसे। एंड देन बाबा ने बताया कि पहले वो मन के अंदर आता है, फिर अगर हमारी बुद्धि वीक हो तो बुद्धि और मन उसका साथ दे के
तो तब वो हमारा व्यर्थ संस्कार हमारा हमारी आत्मा का पार्ट बन जाता है, या जी आई जी मीन इट गेट्स एम्बेडेड इन आवर संस्कार। बाबा ने एक और चीज ये भी बताई कि हम जब जो हार खाने का मुख्य कारण ये है कि हमारी बुद्धि की सफाई नहीं है। बुद्धि की सफाई नहीं है तो इसीलिए बुद्धि व्यर्थ संकल्पों में बिजी रहती है, और जब फिर निर्णय करने की या परखने की शक्ति जब चाहिए होती है तो बुद्धि में शक्ति नहीं रहती, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना व्यर्थ में थकी बिजी हुई रह है। चुकी है। मेरा एक क्वेश्चन था, जो हम शक्तियों की जो मुरली से जो पहले पढ़ते हैं उसमें एक जगह आई थिंक शायद मैं सही से सुना नहीं या मैंने मिस कर दिया, बाबा एक चीज कह रहे हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि अगर के सेकंड में जैसे अगर हमको कोई कर्म करना हो तो सेकंड में शरीर में आओ कर्म योगी बनो, या सेकंड में शरीर आओ और सेकंड में अशरीरी बनो। तो अगर उस पे कोई प्रकाश डाल पाए कि मतलब वो व्हाट डज दैट एग्जैक्टली मीन, कि सेकंड में हम शरीर में आए और सेकंड में अशरीरी। मतलब व्हाट आई अंडरस्टूड वाज कि अगर हमको कोई काम करना हो तो हम लौकिक या इन द मटेरियल वर्ल्ड अपने शरीर में हम स्थित हो जाएं, और उसके बाद देन भी फिर हम अपने आप को आत्मा इमेजिन करके बाबा के निमित्त होके करें। उसका मतलब ये था या कुछ और भी था? नहीं, ये ओम ड्रिल्स है ना शांति। छोटी छोटी, जरूर कोई बताना चाहते हैं जरूर बता सकते हैं। और मतलब जो हम निराकार आत्मा है, राइट, निराकार आत्मा आकार अपना ड्रेस है और ये साकार ड्रेस है। तो मैं निराकार आत्मा इस आकारी तन में भी और इस साकारी तन में भी हूँ, इस साकारी सृष्टि पर अपना रंगमंच करने के लिए। जब हमें वो भान एक सेकंड के लिए हमें चला जाता है, लाइक इस शरीर से हमें निकल कर मैं एक्चुअल में निराकार आत्मा हूँ, तो हम तीनों की भी ड्रिल कर सकते हैं। इट गिव्स अस रिफ्रेशमेंट, है ना, चार्ज करते हैं। इसलिए बाबा हमें ड्रिल्स वैसे बताते हैं। आपने क्या बोला कि निमित्त बनकर फिर करना है, ऐसा कुछ, आई गेस आपने ऐसा सोचा है। शायद मैंने मतलब सही से, हाँ, बट जो आप कह रही हैं आई थिंक वही है, मतलब कि वो बाबा ये कह रहे हैं आई थिंक इट्स लाइक अ ड्रिल, के सेकंड में आप हाँ, शरीर इट में वाज आओ अ और ड्रिल। सेकंड में हो शरीर। जी, एक और मेरा क्वेश्चन था, अगर मतलब बाद में भी आप ले पाए एंड में अगर टाइम हो। जो मुरली से पहले बाबा एक जगह कहते हैं कि सच्चा योगी वही है जो निरसंकल्प हो। जो निरसंकल्प है वही सच्चा योगी है, और जो लक्ष्य को जिसने धारण कर लिया हो। तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा मतलब मैं समझा था, शायद मैं गलत हूँ, कि निरसंकल्प रहना तो इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो मतलब एटलीस्ट इन करंट स्टेट तो एफर्ट ये रहना चाहिए कि शुद्ध और पॉजिटिव संकल्प रहें। तो जब बाबा कहते हैं निरसंकल्प जो है वही सच्चा योगी है, तो अगर हम संकल्प नहीं लाएंगे सिस्टर तो हम मतलब लक्ष्य को धारण कैसे करेंगे? क्योंकि लक्ष्य को धारण करने के लिए तो संकल्प लाने पड़ेंगे ना, मतलब पॉजिटिव संकल्प, और बाबा ने बताए हैं। तो निरसंकल्प सच्चा योगी ये कैसे मतलब अगर कोई एक्सप्लेन कर पाए। ओम शांति। इट इज द लास्ट स्टेज ना वैसे। जी संपन्ना बहन बोलिए। दीदी, निर्संकल्प स्थिति क्या होती है ना, योग की एक स्टेज होती है। जैसे आप निरंतर अगर योगी हैं, आप सारा दिन जो है योग में स्थित हैं, तो आपकी स्थिति बन जाती है एक टाइम पर जब आप बिल्कुल बीज रूप स्थिति का अनुभव करते हो, बिल्कुल निर्विकल्प निरसंकल्प स्थिति का। ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त ही कोई भी संकल्प नहीं करो, उसको निर्विकल्प स्थिति कहते हैं। जैसे हम सारा दिन अगर याद में हैं, चलते फिरते अगर हम कर्म योगी हैं, तो जब हम बैठ के योग करेंगे ना, तो हमारी बुद्धि ऑलरेडी बाबा से कनेक्टेड है, तो उसको स्टेबल होने में टाइम नहीं लगेगा। और जब हम परम धाम में जाएंगे तो हम बीज रूप स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। इसी को निर्विकल्प स्थिति कहा जाता है। और जब हम निर्विकल्प स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, एक मुरली में आया था, तभी हम कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो ये एक योग की स्टेज है, और निरंतर योगी कर्म योगी है। ओम शांति। जी हम भी कुछ कहें। हाँ जी। सॉरी सिस्टर, जो थ्योरेटिकली कह रही है मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मतलब मेरा जो डाउट है बहुत ही सिंपल है। अगर हमको बीज रूप स्थिति का अनुभव करना है या फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करना है, तो उसके लिए तो संकल्प लाने पड़ेंगे ना। बगैर संकल्प करे हम कैसे वो फिर अनुभव करें? हाँ, वो मैं संकल्प हम करते करते है ना, आपकी जैसे संकल्प करते करते आप अपनी स्थिति में स्थित होते चले जाते हो। और जब स्थित होते चले जाते हो तो सारे संकल्प शांत हो जाते हैं, शांति की गहरी फीलिंग होती है।
उसके बाद आप निर्विकल्प स्थिति का अनुभव करते हो जहाँ सब संकल्प मर्ज हो जाते हैं, बस बीज रूप बाबा और मैं। हाँ, हम भी कुछ कहें दीप बहन? हाँ जी कहें। जब मतलब हमने खुद ऐसा फील किया कि जब परम धाम में हम बाबा के साथ कंबाइंड हो जाते हैं तो बिल्कुल एकाग्र बुद्धि हो जाती है, कुछ और याद नहीं रहता। पहले तो एक संकल्प लेके बाबा के पास जाते हैं, फिर जब उनसे कंबाइंड हो जाते हैं तो सर्व शक्तियां और सारे गुण अपने आप ही निकलने लगते हैं और उनको जहां पहुंचाना होता है बाबा को अपने आप निकलते जाते हैं और जाते जाते हैं। तो हमको सोचना ही नहीं पड़ता कि हम कहाँ पे पहुंचाएं, कल्प वृक्ष में दें या गोले में दें या कहीं पे दें, वो अपने आप ही शक्तियां और गुण सब अपने आप निकलने लगते हैं और बड़ा सुखद अनुभूति होता है। तो वो उसमें कोई संकल्प नहीं चलता। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ठीक, ओम शांति। हाँ जी सोनिया हाँ जी जी। दीदी, अगर दीदी थोड़े ओम शब्द शांति मैं दीदी। अंकुर भाई जी से बिल्कुल एग्री हूँ कि अगर हम, ये भी तो एक संकल्प है ना, या मैं परम धाम में हूँ, ये भी एक संकल्प है ना। और वास्तव में वो निरसंकल्प स्थिति वो जो होगी वो लास्ट स्टेज वाली बात है। लेकिन अभी क्या कि हमारा अगर मन और बुद्धि, ये जैसे स्वराज्याधिकारी के ऊपर जो आज बाबा ने वाणी चलाई ना, अगर हमारा मन और बुद्धि ही साफ है तो ही हमारी वो ये स्टेज बनते बनते बन जाएगी। जी बट इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी, लाइक लेकिन अगर हम इसका किसी अगर को देख जिसको रहे जिस हैं। सन्यासियों ने हाँ वो करके किया, हाँ जी सी, अगर हम किसी को देख रहे हैं और हमें संकल्प कुछ चला कि ये ऐसे ही क्या पहन रहे हैं, मतलब कुछ भी हो, है ना, तो वो क्या होगा, हमारा संकल्प चला, हम निरसंकल्प रहे, क्या हम लगाव में भी नहीं आए, प्रभाव में भी नहीं आए। मतलब हम ये स्टार्टिंग है, इसलिए बाबा कहते हैं ना कि निरसंकल्प हम इसी से भी चालू करें कि हम दीदियों को देखते हैं, हेलो, हम मतलब जब भी हम किसी को भी देखते भी है तभी हमारा जो संकल्प है वो भी ना चले, है ना। सिचुएशंस आती है, घर में परिस्थिति अलग अलग आएगी, सेंटर पे आएगी, पर तब हमारी स्थिति कैसी है, निरसंकल्प है, मतलब वो ठीक है, सिचुएशन आई, पॉइंट लगाया, वो भी एक योगी की ही स्टेज है। और निरसंकल्प इट्स नॉट, इट इज अ डेस्टिनेशन। मतलब हम जब संकल्प कर कर एक संकल्प में स्थित हो जाते हैं और कोई संकल्प और नहीं चल रहा है योग में, इसको हम कहेंगे सच्चा योगी। बाबा ने क्या कहा कि और ये जो है वो प्रोसेस है ना, कि कुछ भी हो, सिचुएशंस आए, पर हम निरसंकल्प रहे, वो वही तो प्रैक्टिस है ना, कि हम अपना थॉट ना लगाए उसमें, कि जो हो रहा है वो ड्रामा की भामी है, बनी बनाई चल रही है। तब एक्चुअली ऐसे हम तब सच्चा योगी बन सकते हैं। योगी माना क्या, कि जो कुछ भी सिचुएशंस आए अपनी मन की स्थिति इतनी स्टेबल हो कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लाइक ऐसे। पर दैट्स व्हाट द इनिशियल स्टेज, दैट्स द लास्ट स्टेज एक्चुअली। हाँ जी अंकुर भाई, ओके जी शैली ओम शांति। दीदी इसी को थोड़ा सा मैं भी कवर कर सकती हूँ। जी करिए। जैसे आपने बोला ना कि ये बिल्कुल राइट है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम कर रहे हैं निरसंकल्प में, उसमें कोई वांटिंग नहीं, जिस समय कोई वांटिंग नहीं रह जाती है, माना कि हर चीज में एक्सेप्टेंस है, तो उस स्थिति को भी अगर कर्म के हिसाब से देखा जाए तो वो निरसंकल्पता है कि हमारा अपना कोई फालतू का संकल्प नहीं चल रहा। हाँ, जैसे कि बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग टू, और जो मतलब वांटिंग ही जब खत्म हो गई तो एक निरसंकल्पता है। और दूसरी, जब हम योग की स्थिति में बैठते हैं, योग में बैठते हैं, तो जैसे दीदी ने पहले भी बोला ना कि ये हमारी लास्ट जो बीज रूप स्थिति में बैठते हैं, तो ये हमारी लास्ट स्टेज है। और उस समय क्या लेके तो स्टार्टिंग में तो हमें संकल्प ही क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे हम अपनी स्थिति में पहुंचते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे संकल्पों की जो संख्या है वो कम होती जाती है और धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आती है कि जिसमें निरसंकल्प, कोई संकल्प नहीं रह जाता, सिर्फ एक बाबा और एक मैं। माना कि एक दूसरे को जैसे निहार रहे हैं और एक दूसरे में समाते जा रहे हैं, यही हाँ लवली जी बन जाती है। ओम जी शांति।
शुक्रिया। सॉरी सिस्टर, लेकिन मतलब आई अंडरस्टैंड जो आप थ्योरेटिकली जो कह रहे हैं, लेकिन जैसे अभी सिस्टर ने कहा कि एक मैं और बाबा ही हम आमने सामने होते हैं, लेकिन वो भी तो संकल्प ही हुआ ना, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली। मतलब अगर ये रीजनिंग मुझे समझ में आती है दैट इट इज एन कि वो फाइनल डेस्टिनेशन है जो जिसकी तरफ हमको वर्क करना है। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं कि जो बाबा की आपको टीचिंग्स जहाँ अगर पे मैं यूज जाना कर है, हाँ, आप क्या मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मतलब अगर जैसे आप सॉरी, हाँ जी, सॉरी, आप ओम बोलिए। शांति दीदी। म्यूट, हाँ, लाइक आई एम थिंकिंग कि जैसे आपने कहा कि निर्संकल्प मतलब हम अगर योग भी कर रहे हैं तो संकल्प कैसे चलेगा, बट एक ही संकल्प में स्थित होना, हम अपना आप भी अगर आप चेक करेंगे कि हम जब योग में बैठते हैं साक्षी होकर देखेंगे कि अपने मन के अंदर कितनी फ्लक्चुएशंस आ रही है, तो हमको समझ में आएगा कि कितनी एक्चुअल में हमारी अप एंड डाउन्स होती है मन की। तो बाबा कहते हैं कि अगर हमको इंजीनियर बनना है ना, हम रोज कहते हैं इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, ओके फाइन, बट इंजीनियर बनने के बाद वी आर ना, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, सच लाइक दैट। तो दैट्स द जी संपन्ना बहन। जी आई हैव मुरली, आई थिंक हाँ हमने जुलाई अगस्त में पढ़ी थी ये मुरली। हाँ, इससे रिलेटेड थी, अगर मेरे को वो मिल जाती है ना तो मैं डेफिनेटली कल ग्रुप में जैसे भेजती हूँ, चलेगा। जिससे अंकुर भाई जी का डाउट क्लियर हो जाएगा। और हम्म, भैया ये ना एक अनुभव की बात होती है, जब आप हाँ हाँ। संकल्प करते करते अनुभव करोगे ना तब आपको इस चीज का क्लियरेंस होगा। बाकी मैं मुरली ढूंढती हूँ, अगर मुझे मिल जाती तो मैं भेजती हूँ। ओम जी शांति दी। हमने जो बताया वो भी बताइए कि सही बताया क्या हमने। हाँ जी, सभी ने एकदम एक्यूरेट बताया हुआ है। अपने अपने सी डेफिनेशंस जो है बाबा ने सबकी मुरलियों में दी हुई है, बट जो स्टेज है वो एक्सपीरियंसिंग की है, बताने की नहीं, ऐसा है ना एक्चुअल में। और क्या करेगा, अभी हम होमवर्क की ओर चलते हैं। बाबा ने जो विधियां बताई है मन को कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि मन से ही पहला जो थॉट आता है वो मन में ही आता है, फिर विजुअलाइज करके फिर हमारा संस्कार बन जाता है। मनीषा बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, 1 मिनट। हाँ, सॉरी, सबका बातें हो गई। मैं अवतरण देखा होगा शायद बाबा का सबने। तो बाबा जब ड्रिल कराते तो बाबा भी संकल्प देते, ये बोलने वाली थी मैं। ऐसा नहीं कि निरसंकल्प बोले होगे बाबा मुरली में, लेकिन उसकी वजह कुछ तो होगी, आगे पीछे कुछ तो लाइन होगी इसके लिए। क्योंकि हाँ बाबा जब ड्रिल कराते तो वो भी मतलब संकल्प ही देते हैं ना। तो ये बाबा के इस पे लाइन पे ही हम विश्वास रखना चाहिए, कुछ ना कुछ वजह होगी उसकी भी। जी, संकल्प तो देंगे ही ना, संकल्प के हाँ, बिना वही तो बोल रहे, भाई पर उस का डाउट संकल्प में क्लियर। स्थित होना इस निसंकल्प लाइक हाँ, अगर नहीं हाँ नहीं, लेकिन बाबा जब मुरली क्या मुरली चलाते तभी ड्रिल कराते, तो भी बाबा भी संकल्प देते हैं ना। तो जी भाई ने जी जी बाबा के मतलब शब्दों पे विश्वास करना चाहिए कि बाबा भी हमें यही पढ़ा रहे, मतलब ड्रिल कराने के लिए। तो कुछ ना कुछ तो होगा, डाउट उनका भी सही है, लेकिन बहुत जब बाबा की अव्यक्तवाणी सुनी होगी उन्होंने या अवतरण देखा होगा, उनका डाउट क्लियर हो जाएगा, उनको जरूर उत्तर आंसर जरूर मिलेगा उनको। हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, जरूर। तभी इतना मीठा परिवार मिला है एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, राइट। तो जरूर सबके डाउट्स क्लियर होंगे ही। ठीक है भाई जी, चलेगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। होमवर्क यही लेंगे कि अपने मन की जो 3 विधियां बाबा ने बताई कैसे कंट्रोल करना है, वही हम करेंगे। कि पहले तो मन का जो है, हम कितना अपने कर्मेंद्रियों पर अपना कितना चेक है, फॉलो फादर करने को बोला था विधि, और मन अपना कितना, एक मन में कितना हम मन मना भव रहते हैं, है ना, बाबा को कितना रख पाते हैं, या अभी तक रावण है अपने अंदर,
वो चेक करेंगे अपने मन में कौन है, बाबा है या रावण। ठीक है, अपने मन के जो कर्मेंद्रिय उसको चेक करेंगे कि कितना अभी तक ये है, और अपने दिल से उसको छोड़ना है, जो कुछ भी है अपने अंदर मन के रावण को। जी, ठीक है, ओम शांति। चलिए जी अंकुर भाई, वी विल टेक संकल्प में स्थित होना इज डिफरेंट फ्रॉम संकल्प। यस, थैंक यू वेरी मच। ओके, ओम शांति। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलेंगे। शुक्रिया। एक सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना माइक जो है वो सभी म्यूट करके रखे, नहीं तो हम फिर सबको म्यूट कर देंगे। बाय बाय। हाँ जी, बाय बाय। चलो, ओम शांति।